नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्पफुल सिद्ध होंगे। सो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे और उनको हेल्प मिल सके अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए। आज हम केमिस्ट्री में संयोजकता रासायनिक बंधन अर्थात वैलेंसी केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। प्रश्न है, परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? आपका ऑप्शन है ए परमाणु बनाने के लिए, बी स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने और स्थिरता खोने के लिए, सी स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, डी स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। आपका सही उत्तर है स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु बंध बनाते हैं। दो परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल परमाणुओं को बंध बनाने के लिए प्रेरित करता है अतः अधिक स्थायित्व एवं शक्तिशाली होने के उद्देश्य से परमाणु बंध बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सहसंयोजक बंध परमाणुओं के बीच किसकी साझेदारी द्वारा बनते हैं? आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, बी इलेक्ट्रॉनिक के अंतरण द्वारा, सी प्रोटॉन की साझेदारी द्वारा, डी प्रोटॉन के अंतरण द्वारा। आपका आंसर है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। सहसंयोजक अबंध युक्त यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। आपके ऑप्शन है निम्न गलनांक और क्वथनांक, बी उच्च गलनांक और क्वथनांक, सी विद्युत के कुचालक होते हैं, डी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। यदि आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताएं और आपका आंसर है उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक के गुण नहीं होते हैं क्योंकि सहसंयोजक यौगिक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं और इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आयनिक यौगिक में मजबूती से जुड़े रहते हैं। आपके ऑप्शन है ए विद्युतीय बल द्वारा, बी गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा, सी चुंबकीय बल द्वारा, डी विद्युतीय स्थैतिक बलों द्वारा। आपका सही आंसर है विद्युतीय स्थैतिक बलों द्वारा। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। वे एक दूसरे को उनके विपरीत आवेशों द्वारा आकर्षित करते हैं। प्रश्न है, किसी बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं। आपके ऑप्शन है ए मजबूत, बी कमजोर, सी बहुत कमजोर, डी बहुत मजबूत। आपका सही आंसर है बहुत कमजोर। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमजोर होते हैं क्योंकि परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा बंध तोड़ने के लिए नाभिक से उतनी ही कम ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? ऑप्शन है ए अध्रुवीय सहसंयोजक, बी ध्रुवीय सहसंयोजक, सी पॉलीआयनिक, डी आयनिक। आपका सही आंसर है ध्रुवीय सहसंयोजक। सल्फर और क्लोरीन के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है आपके ए 3 और 3, बी 3 और 9, सी 3 और 12, डी 3 और 6। जैसे कि आपको मालूम है कि बेंजीन रंगीन और मीठी गंध वाला एक अत्यंत ज्वलनशील द्रव है जिसका अणुसूत्र 6H6 होता है। बेंजीन में पाए जाने वाले सिग्मा और पाई बंधों की संख्या 3 और 12 होती है। आपका आंसर है 3 और 12। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अणुओं में से कौन एक द्विआबंध द्वारा जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन, डी हीलियम। आपको पता होना चाहिए कि जब दो परमाणु के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध बनते हैं तो उन्हें डबल सहसंयोजक बंध या द्विआबंध कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में आपका आंसर ऑक्सीजन है जिसमें द्विआबंध द्वारा इसके अणु जुड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपके आंसर है 3। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं? आपके ऑप्शन है ए 7, बी
5, सी 3, डी 1। फास्फोरस का एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत P है और इसकी परमाणु संख्या 15 होती है। इसकी संयोजकता 5 है क्योंकि फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। प्रश्न है, निम्न में से ध्रुवीय सहसंयोजक बंध वाला अणु है। आपके ऑप्शन है A HCl, B CCl, C ClCl, D KCl। आपका सही आंसर है HCl। नेक्स्ट प्रश्न है, अणुओं के बीच धात्विक बंध की प्रकृति अधिक होती है जब ऑप्शन है A विद्युतीय ऋणात्मकता का अंतर अधिक हो, B विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो, C विद्युतीय ऋणात्मकता का अंतर समान हो, D विद्युतीय धनात्मक का अंतर दुगना हो। आपका सही आंसर है विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता जाता है, उनके मध्य धात्विक बंध बनने का अवसर बढ़ता जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? आपके ऑप्शन है A 1, B 2, C 3, D 4। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है, अतः कार्बन की संयोजकता 4 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व की संयोजन शक्ति क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है A संयोजकता, B सामान्यतः, C परमाणुकता, D अणुभारता। आपका सही आंसर है तत्वों की संयोजन शक्ति को संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता वह एक संख्या है जो किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा हाइड्रोजन के परमाणु से संयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है, अतः तत्वों की संयोजन शक्ति को संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूप्रिक ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? आपका ऑप्शन है A 1 और 2, B 2 और 1, C 1 और 3, D 3 और 1। आपका सही आंसर है 2 और 1। क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 2 होती है, जबकि क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 होती है। ये प्रश्न बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं जो अक्सर हम हमेशा गलत कर देते हैं। आपको हमेशा ये याद होनी चाहिए कि क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 2 होती है और क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम की संयोजकता है। आपके ऑप्शन है A 4, B 1, C 2, D 3। आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है और उसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, NaCl में होता है। NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? ऑप्शन है A सहसंयोजी बंध, B धात्विक बंध, C अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, D आयनिक बंध। आपका आंसर है आयनिक बंध। सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंध पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है A 1, B 2, C 3, D 4। आपका आंसर है 2। रासायनिक आबंध 2 प्रकार के होते हैं, पहला आयनिक आबंध और दूसरा सहसंयोजी आबंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं। ऑप्शन है A समूह तत्वों से, B संयोजी इलेक्ट्रॉनों से, C संक्रमण तत्वों से, D क्षारीय तत्वों से। आपका सही आंसर है संक्रमण तत्वों से। रिक्त D ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सहसंयोजी आबंध को कहा जाता है। ऑप्शन है A इलेक्ट्रॉन बंध, B केंद्रक बंध, C न्यूट्रॉन बंध, D आणविक बंध। आपका सही आंसर है आणविक बंध। परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं, तब उनके बीच निर्मित बंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है और सहसंयोजक बंध को ही आणविक बंध भी कहते हैं।